चलिए, पिछली क्लास में बाबू हम लोग वीडियो को लास्ट किए थे नोट नंबर 4 तक समझा करके, ठीक ना। तो उसके आगे आज हम पढ़ा रहे हैं नोट नंबर 5 से, ठीक। समझिए ज़रा, नोट नंबर 5 है आपका क्वांटम एफिशिएंसी। क्या है बाबू? क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका मेटालिक सरफेस है, ठीक, और इस मेटालिक सरफेस पे हम फोटोन फॉल करा रहे हैं। मान लो कि पर सेकेंड जो फोटोन फॉल हो रहा है वो हो रहा है 5 फोटोन। एक सेकेंड में कितना फोटोन फॉल हो रहा है? 5 फोटोन फॉल हो रहा है। लेकिन इस फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि 5 फोटोन के फॉल होने के कारण सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा रहा है। इसका मतलब है कि फोटोन का एफिशिएंसी 100% नहीं है। फोटोन का एफिशिएंसी कितना है? तो हम फोटोन का एफिशिएंसी कहेंगे 4/5 × 100%। कोई दिक्कत? सपोज कीजिए कि ये आपका मेटालिक सरफेस है और इस पे आप जो फोटोन फॉल करा रहे हैं वो फोटोन फॉल करा रहे हैं 100 फोटोन पर सेकेंड, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है 20 इलेक्ट्रॉन। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इस फोटोन का फोटोन एफिशिएंसी कितना है? तो 20 / 100 × 100%। कोई दिक्कत? दैट मीन्स फोटोन एफिशिएंसी या क्वांटम एफिशिएंसी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल पर सेकेंड। मेटालिक सरफेस पे आप कितना फोटोन फॉल करा रहे हैं पर सेकेंड, इंटू 100%। सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्वांटम एफिशिएंसी कितना है। उसके बाद एक और लास्ट नोट दिखा रहे हैं यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है बालक? तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट एसोसिएटेड होगा उस करंट को हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप पढ़े होंगे बचपन में कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम, और चार्ज किसके बराबर होता है बाबू? NE के बराबर। तो Q के जगह पे लिख रहे हैं हम NE डिवाइडेड बाई T। और इस N/T को जरा देखिए तो फोटोन थ्योरी में हम आपको समझाए थे N/T क्या होता था? नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कह सकते हैं। N/T है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, और इसको हम लिख रहे हैं किससे? स्मॉल n से। तो ये आपका NE। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन T सेकेंड, और यहाँ ये जो n है वो है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं उसके नंबर को हम n मान रहे हैं, और T सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसके नंबर को हम कैपिटल N मान रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब जो हम कल आपको आइंस्टीन का इक्वेशन समझाए थे उसको एक बार थोड़ा सा समझा रहे हैं, क्योंकि इसी से आज की क्लास को हम आगे ले चलेंगे। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था बाबू? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब आपके न्यूमेरिकल्स में वो कर क्या सकता है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन के जगह पे आप यूज कर सकते हैं hν या hc/λ। यहाँ पे न्यू क्या है? जो फोटोन फॉल हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? जो फोटोन फॉल हो रहा है उसका वेवलेंथ। ये आपका वर्क फंक्शन है। हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स में वर्क फंक्शन दिया हुआ रहे, या हो सकता है कि वर्क फंक्शन के जगह पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहे। क्या रहे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा तो वर्क फंक्शन के जगह पे यूज करेंगे हम लोग hν0। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो दे दे, और अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो दे देगा तो वर्क फंक्शन के जगह पे यूज करेंगे hc/λ0। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स।
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के जगह पे वो कभी कभी क्या करता है कि आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लेता है या मैक्सिमम स्पीड पूछ लेता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब वो मैक्सिमम स्पीड पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। या कभी कभी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्वेश्चन को रिलेट करता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट। यहाँ पे बच्चे को डाउट्स होता है कि सर काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू ईवी नॉट कहाँ से आया। तो थोड़ा सा आप इसको अभी याद रखिए, जब हम आगे इसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस समझाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो वहाँ पे हम इस बात को प्रूफ कर देंगे, समझा देंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट कैसे होता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक, चलिए अब इसी को बेस मान करके हम लोग छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स पहले देख रहे हैं। काफ़ी बेसिक न्यूमेरिकल्स है बाबू, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये कि फाई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे कह रहा है कि एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4000 एंगस्ट्रम। फोटोन का जो वेवलेंथ है बाबू वो कितना दिया हुआ है, 4000 एंगस्ट्रम। पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। कोई दिक्कत नहीं होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन के जगह पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या बाबू, hc/λ। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं hc/λ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। थोड़ा सा फोटोन थ्योरी को आप याद कीजिए कि जब फोटोन के एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होता था तो hc का कंबाइंड वैल्यू हम लोग पुट करते थे, और वो कंबाइंड वैल्यू कितना होता था, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम, कितना दिया हुआ है, 4000 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। कोई दिक्कत, इसको जरा काट कूट कीजिए तो बाबू, ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका आएगा लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। कोई दिक्कत, तो यहाँ से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3.1 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका लमसम कितना आएगा, तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बाबू, यहाँ से आपका जेईई एडवांस क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होगा। 4 ग्राफ हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। ग्राफ चाहे कोई भी आए, आप अप्रोच कहाँ से लेंगे, तो आप अप्रोच लेंगे आइंस्टीन इक्वेशन से, और आइंस्टीन इक्वेशन सारे बच्चे को आता है। लिख दीजिए सबसे पहले आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। लिख दिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम y एक्सिस पे रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम x एक्सिस पे रखेंगे। तो जिसको हम y एक्सिस पे रख रहे हैं उसको हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, बाकी टर्म को उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाबू, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सोचिए, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स को रखना था, वो तो आ चुका है, लेकिन x एक्सिस पे हमें फ्रीक्वेंसी को रखना था, और यहाँ क्या है बाबू, एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई नॉट।
कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम कहाँ रख रहे हैं, वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ रख रहे हैं बाबू, फ्रीक्वेंसी को हम रख रहे हैं एक्स एक्सिस पे। आप जरा इसको अच्छे से देखिए तो ये दिख रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, और y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। ग्राफ का नेचर बता दीजिए। तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा बाबू, तो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का नेचर कैसा, स्ट्रेट लाइन। आप स्लोप बता दीजिए। तो स्लोप किसके बराबर, स्लोप h के बराबर। स्लोप किसके बराबर, h के बराबर। कोई दिक्कत। इंटरसेप्ट बता दीजिए। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा। वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू होगा वर्क फंक्शन के बराबर। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब यहां से जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। कहेगा कि इसी एक्सपेरिमेंट को या इसी ग्राफ को दो डिफरेंट मेटल के लिए आप प्लॉट कीजिए। दो डिफरेंट मेटल के लिए प्लॉट कीजिए। अब अगर दो डिफरेंट मेटल के लिए हम इसी ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो सोच समझ के बताइए कि स्लोप अलग अलग होगा या इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। जरा देखिए तो यहां स्लोप किसके बराबर है, h के बराबर, और h आपका प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट तो बाबू मेटल पे डिपेंड करेगा नहीं, चाहे मेटल A हो या मेटल B हो, दोनों ही केस में प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू तो h ही होगा। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ A डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ B कितना होगा, तो h बाई h दैट इज 1। स्लोप दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इंटरसेप्ट देखिए, इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन के बराबर है। और हम आपको कल समझाए थे कि जैसे ही आप मेटल को चेंज करेंगे वर्क फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि सेम ग्राफ को अगर दो डिफरेंट मेटल के लिए प्लॉट किया जाए तो स्लोप का वैल्यू सेम रहेगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू अलग अलग होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। देखिए तो इधर ये है बाबू आपका एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे किसको रखा गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को। वाई एक्सिस पे किसको रखा गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। इंटरसेप्ट चूंकि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा वो वाई एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा। और यहां से आपका पॉजिटिव स्लोप है तो ये आपका स्लोप पॉजिटिव। कोई दिक्कत। तो ये आपका अगर थीटा है तो हम लिख सकते हैं आसानी से, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू h। और ये आपका जो दिख रहा है बाबू वो क्या है, इंटरसेप्ट। तो ये आप कह सकते हैं कि इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है और उसका वैल्यू कितना है, तो फाई नॉट के बराबर है। हो जाएगा। तो ये है आपका प्लॉट नंबर ए। ठीक, चलिए अब बी पार्ट को समझते हैं। ध्यान दीजिए तो जरा। तो ये आपका है बी पार्ट। बी पार्ट में हम लोग देख रहे हैं बाबू काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस 1/λ। ठीक, ध्यान दीजिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे, आइंस्टीन इक्वेशन से करेंगे, पहले ही समझा चुके हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम इस तरफ कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जरा सोचिए कि वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स तो है, लेकिन एक्स एक्सिस में तो बाबू हमें वेवलेंथ चाहिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन के जगह पे हम लिख सकते हैं hc/λ माइनस फाई नॉट। कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू hc/λ माइनस फाई नॉट। कोई दिक्कत। अब जरा देखिए तो इसको हम y एक्सिस पे रख रहे हैं, 1/λ को हम लोग x एक्सिस पे रख रहे हैं। तो जरा सोच समझ के बताइए, ये भी क्या है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी। तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, जल्दी बताइए। ग्राफ का नेचर यहां भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। स्लोप बता दीजिए देख करके जल्दी से। स्लोप कितना होगा, hc। एक बात यहां भी बताइए कि स्लोप चूंकि hc के बराबर है
तो H भी कांस्टेंट और C भी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि सेम प्लॉट, सेम ग्राफ अगर दो डिफरेंट मेटल के लिए प्लॉट किया जाए तो भी स्लोप का रेशियो 1 होगा या स्लोप का वैल्यू सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा बताइए इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना होगा, फाई नॉट, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां भी ग्राफ कैसा होगा बाबू, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन चलेगा, ध्यान दीजिए जा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव। अगर हम इसको थीटा मान लें तो स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, HC, और ये आपका इंटरसेप्ट किसके बराबर, फाई नॉट के बराबर। ठीक, अब जरा दोनों ग्राफ को हम एक साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले जो ग्राफ लिखे थे बाबू, वो ग्राफ आपका ये था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये, ठीक, यहां पे हम थीटा लिए थे तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू H, ठीक, और ये आपका इंटरसेप्ट था, और इंटरसेप्ट का वैल्यू किसके बराबर, फाई नॉट के बराबर। तो एक क्वेश्चन तो आपका हम ये बताए कि दो डिफरेंट मेटल के लिए अगर ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो दोनों ही केस में स्लोप क्या होगा, सेम, और इंटरसेप्ट क्या होगा, अलग अलग। या स्लोप का अगर रेशियो देखेंगे तो स्लोप का रेशियो यहां भी 1 और स्लोप का रेशियो यहां भी 1, लेकिन इंटरसेप्ट का रेशियो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा अगर दो अलग अलग मेटल लिया गया है तो। दूसरा यहां क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी है बाबू, ठीक, यहां के इधर, यहां से इधर किसी भी तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम यहां क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहां कट कर रहा है, वो पॉइंट या वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां पे गलती होने का संभावना बहुत कम है, गलती होता है यहां। कैसे गलती होगा जरा देखिए तो, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, बच्चे बोल देते हैं कि वो वाला वेवलेंथ या वो वाला पॉइंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को समझा रहा है, और यही आपका गलती होगा। क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है बाबू, ये एक्स एक्सिस लेमडा वेवलेंथ का एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस चूंकि 1 लेमडा एक्सिस है, इसका मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा ये आपको बताएगा 1 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसी को बेस मान करके आपसे जेई क्वेश्चंस पूछ देता है। एडवांस में क्वेश्चंस पूछा गया था, इसी को बेस मान करके हम क्वेश्चंस में आपको पहले डिस्कस कर देंगे, ठीक। तो ये था आपका, ये जो 1 लेमडा नॉट है, इसी को कुछ बच्चे लेमडा नॉट समझ लेते हैं, और जो बच्चे लेमडा नॉट समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनका क्वेश्चन से गलत हो जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब सी, इस ग्राफ को जरा देखने का प्रयास करते हैं बाबू। ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यही ना। हम आपको कॉन्सेप्ट पहले से बता चुके हैं, कोई भी ग्राफ आपको प्लॉट करना हो स्टार्ट कहां से करेंगे, आइंस्टीन इक्वेशन से करेंगे। तो आइंस्टीन का इक्वेशन यहां लिख रहे हैं, देखिए तो जरा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इस तरह से लिखें, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एक बात बताइए कि अभी जो ग्राफ पूछा गया है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का पूछा गया है या स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन अभी अभी बताए थे, क्या रिलेशन है बाबू, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट, तो ईवी नॉट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन के जगह पे हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाई नॉट, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जरा बताइए कि इधर ईवी नॉट का ग्राफ पूछा गया है या वी नॉट का ग्राफ पूछा गया है, वी नॉट का, तो हम यहां से लिख सकते हैं
वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। कोई दिक्कत? ये आपका y एक्सिस पे है, ये आपका x एक्सिस पे है। इसका मतलब है कि ये भी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है, और y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है। तो आप सारे बच्चे अब बहुत अच्छे से जान रहे हैं। नेचर बता दीजिए जल्दी से। नेचर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप सारे बच्चे देख करके बताइए। स्लोप का वैल्यू h बाई ई, स्लोप का वैल्यू h बाई ई, तो स्लोप का वैल्यू h बाई ई। सोचिए और समझ के बताइए। h कांस्टेंट, e कांस्टेंट, इसका मतलब है कि सेम प्लॉट, सेम ग्राफ अगर दो डिफरेंट मेटल के लिए प्लॉट किया जाए तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। और अगर दोनों के रेशियो को देखें तो स्लोप का रेशियो 1 के बराबर होगा। इंटरसेप्ट देखिए बाबू, तो इंटरसेप्ट यहां भी नेगेटिव, और वैल्यू किसके बराबर? तो वैल्यू है फाई नॉट बाई ई के बराबर। तो दो डिफरेंट मेटल के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप तो सेम रहेगा, लेकिन इंटरसेप्ट का वैल्यू सेम नहीं होगा, इंटरसेप्ट आपका अलग होगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राफ भी सारे बच्चे प्लॉट कर लेंगे आसानी से। ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका वी नॉट, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो यहां से चलेगा ग्राफ। इसको अगर हम थीटा एज्यूम कर लें तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई ई, और ये आपका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किसके बराबर है? तो फाई नॉट बाई ई के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए खत्म हो। चलिए अब देखते हैं हम पार्ट डी को। ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच पूछा गया है बाबू? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लेमडा। ठीक, स्टार्ट कहां से करेंगे? आइंस्टीन इक्वेशन से ही करेंगे। तो आइंस्टीन का इक्वेशन सारे बच्चे को अब याद हो गया होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई नॉट। दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन के जगह पे बताइए जल्दी से, एच सी बाई लेमडा माइनस फाई नॉट। यहां से वी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? एच सी बाई ई इंटू 1 बाई लेमडा माइनस फाई नॉट बाई ई। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। वी नॉट को कहां रखा गया है? वाई एक्सिस पे। 1 बाई लेमडा को कहां रखा गया है? एक्स एक्सिस पे। तो ग्राफ का नेचर बता दीजिए जल्दी से। ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन। स्लोप देख करके बताइए, स्लोप का वैल्यू किसके बराबर? एच सी बाई ई के बराबर, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव होगा। वैल्यू किसके बराबर? फाई नॉट बाई ई के बराबर। कोई दिक्कत? फिर से वही सवाल, दो डिफरेंट मेटल के लिए अगर ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो स्लोप का वैल्यू सेम, इंटरसेप्ट का वैल्यू अलग अलग, स्लोप का रेशियो 1 के बराबर, इंटरसेप्ट का रेशियो 1 के इक्वल कभी भी नहीं होगा अगर दो डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ को प्लॉट किया गया है तो। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पे देखिए ग्राफ का नेचर, ये आपका 1 बाई लेमडा, ये आपका वी नॉट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव। इसको अगर हम थीटा एज्यूम कर लें तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई, और ये इंटरसेप्ट किसके बराबर? फाई नॉट बाई ई के बराबर। दिक्कत नहीं ना। अब इसको बेस मान करके, इन ग्राफ्स को बेस मान करके बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे जेईई एडवांस पूछता है, इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, खत्म। चलिए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं बाबू, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। ठीक, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का मतलब आप समझ ही रहे हैं बाबू। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो 0 से लेकर के 9 के बीच लाई करेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे क्लासरूम में अच्छे से पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे इस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकेंड बना दिए थे। देखिए कैसे। कहा कि द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आर 4.6 एंड 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई दो डिफरेंट मेटल है तो वर्क फंक्शन तो अलग अलग होगा ही होगा।
द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो पूछा है? द रेशियो ऑफ स्लोप, द रेशियो ऑफ स्लोप, स्लोप का रेशियो पूछा है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जरा ध्यान से समझो तो बाबू, ये स्लोप का रेशियो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का पूछता, या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 लेमडा का पूछता, या काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का पूछता, या काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस 1 लेमडा का पूछता। किसी का भी ग्राफ का क्वेश्चन होता, स्लोप का रेशियो, स्लोप का रेशियो हमेशा क्या होगा? 1। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट मेटल के केस में स्लोप तो सेम होना है, और जब स्लोप सेम होना है तो उसका रेशियो कितना आएगा? 1 के बराबर ही आएगा। कोई दिक्कत? तो इसको तो 5 सेकंड में बना दिए बच्चे। अब इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। स्लोप का वैल्यू किसके बराबर होता है बाबू? h/e के बराबर। स्लोप का वैल्यू h/e के बराबर किस केस में? तो जब ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच प्लॉट किया गया हो उस केस में। और स्लोप चूंकि h/e है तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ सोडियम, तो स्लोप ऑफ सिल्वर भी h/e होगा और स्लोप ऑफ सोडियम भी h/e होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो कितना जाएगा? 1 के बराबर जाएगा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर कितना गया था? 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं बाबू एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ दिया गया है काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस 1 लेमडा, ठीक। तो आप इतना तो जान रहे हैं कि इस ग्राफ का स्लोप इज इक्वल टू क्या बाबू? tan थीटा इज इक्वल टू क्या? hc/e। कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब है कि A B C D में C ऑप्शन को जरा देखिए तो tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hc/e। इसका मतलब है कि ये ग्राफ ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। कोई दिक्कत? अब देखिए A और B में कि A सही है या B सही है। तो A और B में φ1:φ2:φ3 मतलब वर्क फंक्शन का आपसे रेशियो पूछा गया है। जरा इस ग्राफ को अच्छे से देख बाबू और समझाओ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? तो ये पॉइंट है बाबू 1/λ0 1। कोई दिक्कत? ये वाला जो 0.002 दिया हुआ है ये क्या है? 1/λ0 2। और ये क्या है बाबू? तो 1/λ0 3। यहाँ सावधान रहिएगा, कुछ बच्चे यहाँ पे कह देते हैं कि ये सर λ0 1 है, गलत हो जाएगा। इसी बात को हम पिछले ग्राफ में समझा रहे थे, ठीक। तो ये 1/λ0 1, 1/λ0 2, 1/λ0 3। अब जरा सोच के देखो तो कि 1/λ0 1 इज टू 1/λ0 2 इज टू 1/λ0 3 ये दिया हुआ है बाबू किसके बराबर? तो 0.001 इज टू 0.002 इज टू 0.004। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, हमसे पूछा गया है वर्क फंक्शन। हमसे क्या पूछा गया बाबू? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है? तो वर्क फंक्शन होता है hc/λ0। इसका मतलब है कि पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? hc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो hc से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो hc/λ0 1, hc/λ0 2, hc/λ0 3 इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं बाबू, 0.001 hc, 0.002 hc, 0.004 hc। इसको जरा देखिए, इसको लिख सकते हैं φ1:φ2:φ3 इज इक्वल टू, ये पूरा आपका कैंसिल आउट होगा। क्या लिखेंगे? 1:2:4। तो वर्क फंक्शन का जो रेशियो आएगा वो रेशियो कौन सा सही है? 1:2:4। तो ये आपका ए पार्ट सही है, ठीक। तो ए सही है, बी गलत हो गया, सी सही है। अब डी को चेक करते हैं कि यूवी लाइट कैन बी यूज्ड टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल 2 एंड मेटल 3 ओनली। मतलब ये कह रहा है कि मेटल 1 के ऊपर अगर यूवी लाइट को फॉल कराया जाए
तो ये यूवी लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाएगा, यही ना कह रहा है। तो जरा याद कीजिए बाबू, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम आपको समझाए थे कि लेम्डा का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर गिवन वेवलेंथ कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, अब किसके बारे में पूछा जा रहा है उसको समझो तो जरा, यूवी लाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यूवी लाइट, ठीक, यूवी लाइट थोड़ा समझो बाबू, ये है आपका VIBGYOR, इधर आपका कौन सा रहता है, इंफ्रारेड, और इधर आपका कौन सा रहता है, अल्ट्रा वायलेट। ठीक, इतना तो सारे बच्चे जानते हैं ना कि ये आपका होता था 400 नैनोमीटर और ये आपका होता था 700 नैनोमीटर। तो आप हमको सोच के बता दीजिए कि यूवी लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो 400 से थोड़ा कम होगा, 400 से थोड़ा कम होगा। 400 से थोड़ा कम हम एक कोई वैल्यू ले लेते हैं बालक, ठीक ना। मान लो कि हम एक वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, 300 नैनोमीटर। कितना एज्यूम कर रहे हैं, 300 नैनोमीटर मान लो एज्यूम कर लिए। तो अब हमें यह सोचना है कि अगर हम फोटोन का वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है तो वो फोटोन मेटल 1 के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है या नहीं करा सकता है, ठीक ना। तो मेटल 1 के केस में आपका दिया हुआ है 1/λ01 इज इक्वल टू 0.001। तो जरा सोचिए तो, इधर गिवन है 1/λ01 इज इक्वल टू 0.001। इसका मतलब λ01 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.001 नैनोमीटर। तो यहां से λ01 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा बाबू, कितना आएगा, 1000 नैनोमीटर। तो अब जरा सोचो कि ये है मेटल 1, ठीक, ये है आपका मेटल 1। इस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 1000 नैनोमीटर और जो फोटोन फॉल कराया जा रहा है उसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। ठीक, तो अब जरा सोच के बताइए कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो वेवलेंथ फोटोन का फॉल हो रहा है वो है 300 नैनोमीटर और इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब है कि लेम्डा का वैल्यू लेम्डा नॉट से कम है, और अगर लेम्डा का वैल्यू लेम्डा नॉट से कम है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना कराएगा। और हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ मेटल 2 और मेटल 3 से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो जेईई एडवांस का मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस रहता है बाबू, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, उसी में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर दिए। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है बाबू, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे प्रयास करेंगे। नहीं बनेगा तो हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, इसको आप सॉल्व करके आइएगा, बाकी हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे। थैंक यू बाबू।